आविद अली का नामांकन स्वीकार। भावुक हो सपा प्रत्याशी पर लगाए विभिन्न आरोप की सबक सिखाने की अपील। बसपा ने औला लोकसभा से सैयद आविद अली को प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने नामांकन पत्र के 2 अलग अलग सेट जमा किए थे। शुक्रवार को अचानक जलालाबाद शाहजहांपुर के सत्यवीर सिंह ने बसपा प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया। उक्त सूचना से बसपा खेमे में हड़कंप मच गया। शनिवार को अधिकारियों ने सत्यवीर सिंह का नामांकन स्वीकार करके आविद अली का नामांकन निरस्त कर दिया। उक्त सूचना पर पार्टी में हड़कंप मच गया। मामला हाईकमान तक पहुंचा तो तत्काल चुनाव आयोग से शिकायत की गई। बहन मायावती ने बरेली सीडीओ एवं औला रिटर्निंग ऑफिसर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की और आविद अली को ही प्रत्याशी बताया। उन्होंने सत्यवीर सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने को कहा। बहुजन समाज पार्टी का औला 24। अच्छा, तो औला से तो दूसरे प्रत्याशी आविद अली भी उनका चेंज हुआ है। उन्होंने कुछ अपने परिचय में कमी छोड़ी थी, इसलिए पार्टी मुझको दिया सिंबल। वो तो आपको सिंबल मिल गया जी। कहाँ से मिला है सिंबल, किसने दिया है सिंबल? भैया पार्टी ने दिया है। पार्टी ने दिया जी। तो आपके संग पार्टी के और कौन प्रस्तावक कौन रहा आपके साथ में? प्रस्तावक हमारे क्षेत्र यहाँ यही थे, लोकल थे। कौन, उनका नाम तो बताइए। कौन है? एक है हमारे लोकल भाई है अपने, उसके हैं मेजर सिंह हैं, यही पड़ोस गांव है उसके हैं। अच्छा, अपनी बैकग्राउंड, अपनी थोड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मैं कृषक हूँ। किस जाति से आते हैं? ठाकुर समाज। ठाकुर समाज। कहाँ के रहने वाले? इससे पहले भी चुनाव वगैरह कोई लड़ा है आपने? नहीं। अच्छा, पहली बार चुनाव लड़ा? जी पहली बार। और जो यहाँ तो कहाँ रहते हैं, किस जगह रहते हैं? मैं जलालाबाद में रहने वाला हूँ। जलालाबाद के रहने वाले। और जो यहाँ आविद अली है सपा से, जो उनके सरों ने नामांकन कराया है, और जब यहाँ सभा हुई थी, जनसभा, जिसमें आकाश आनंद आए, तब भी वही थे, आप नहीं थे? हाँ, तो मैं नहीं था। तब अचानक एकदम कैसे वो अभी दावा कर रहे हैं जिलाध्यक्ष ने आपके खिलाफ लेटर लिखा कि एफआईआर दर्ज कराएंगे? कोई बात नहीं, गलत जो कराएं तो गलत होंगे तो उसका वो होगा। बसपा में कितने समय से हैं? मैं बहुत पुराना बसपाई हूँ सर। कोई पद भी रहा है इससे पहले बसपा में? जी। क्या पद रहा है? कोई पद रहा है? क्या पद रहा है आपसे? जी, मेरे पास मैं जलालाबाद विधानसभा से जो है कोषाध्यक्ष रहा हूँ। अच्छा, तो आंवला से कैसे आपके दिमाग में आया कि आंवला से हम चुनाव लड़े? यहाँ क्षत्रिय बाहुल्य है, इसलिए मैंने सोचा। तो आप अभी तक कहीं नजर ही नहीं आए, ना कहीं चुनाव प्रचार, ना कहीं नजर ही नहीं आ रहे आप? कैसे चुनाव लड़ेंगे आप? बाकी बात जो है भैया, बस सब आप चुनाव कैसे लड़ेंगे? आप कहीं नजर ही नहीं आ रहे, आपको कोई बिल्कुल नहीं। अब आप देखिए कि नजर आते रहेंगे आप। आपको नजर तो हमारा हो कैसे जाता भैया? फर्जी सिंबल कैसे हो जाता? फर्जी नहीं है आपका? कैसे? आविद अली फर्जी स्वीकार हुआ, वो फर्जी है। अगर कौन फर्जी है? जिलाध्यक्ष फर्जी है, कौन फर्जी है ये बताइए ना। नो कमेंट, मैं इस पे कुछ क्यों? जो आपकी पार्टी के जिलाध्यक्ष है और सब कुछ है, वो कह रहे हैं जो आपने दिया है वो फर्जी है, असली आविद अली का है। वो कह रहे हैं, मुझे नहीं पता वो क्या कह रहे हैं। जो हमारा सही, बस आंवला जो है अभी देखेंगे, ग्राउंड पे रहेंगे तब बताएंगे आप। अभी आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग ही नहीं पता है? नहीं मालूम कौन लेके वो रास्ते में गाड़ी रुकवाया कि चलो हमारे साथ। वकील साहब को ये भैया जानते थे, तो इन्होंने कहा इनको ये चलो मिल गए कि बेटा तुम पीछे बैठो, तुम मेरे साथ चलो। तुम पीछे बैठ गए। किसकी गाड़ी चलाते हैं? हम नीरज मौर्य चुनाव में अपनी दूसरी गाड़ी है वो चलाते हैं। अच्छा, ये वकील तुम्हारे साथ कहाँ से आए? ये वकील साहब गाड़ी में बैठे थे, वहाँ रोड पे खड़ी थी और हमसे कहा कि तुम उस गाड़ी में चले जाओ। अब वो गाड़ी वहाँ खड़ी कर दी, दूसरी गाड़ी जो हम चलाते हैं वो गाड़ी वहाँ खड़ी कर दी। ये वकील किसके हैं? ये हमें नहीं मालूम, हमें कोई गाड़ी कुछ राज है नहीं मालूम। हमसे तो खाली ये कहा कि चले जाओ बस। किसने कहा था? वो है नरेंद्र। कौन सी पार्टी के? वो वहीं आवास पे ही रहते हैं जहाँ हम लोग सब लोग रहते हैं। खाना आना किसके आवास? वहाँ अब ये नहीं मालूम किसका आवास है। पूरी बात बताओ। नहीं, आवास हमें नहीं किसी। किसके लिए किराए पे आए, दोहरा मोड़ पे आए। किसने कौन सा कार्यालय? किस कौन सी पार्टी कार्यालय? विधायक जी के ही सब लोग रहते हैं, सब गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। नीरज मौर्य जी। मुझे सतवीर ने बुलाया था सुबह। इससे पहले मुझे ये बुलाया 10 बजे। हमसे कहा ये फाइल दे दे, सीनियर साहब के पास जाओ। आप वकील हैं? हाँ, मैं वकील हूँ। वकील हूँ इसलिए मैं तब मुझे पता लगा ये बीएसपी का इनको टिकट मिला और ये फाइल इनकी। मैं गया।
प्रशासन का रवैया बहुत अच्छा नहीं था। उसके बावजूद हमारी राष्ट्रीय नेता, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने इसे पूरी तरह से संज्ञान में लिया और आयोग के सामने ये सारा मैटर गया। उसके बाद आयोग का भी हस्तक्षेप हुआ और अब जाकर के हमें ये सफलता मिली है। मैं इस सफलता के लिए मैं अपनी नेता, हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को भी समझा। दूसरा, मैं मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस मैटर को बहुत तेजी के साथ ऐसे सामने पब्लिक के सामने लाने का काम किया, जिससे कि प्रशासन को भी लगा कि मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लगातार उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था, लगातार ये बार बार उनकी तरफ से कहा गया कि जो फर्जी सिंबल दाखिल हुआ है उसी को वो सही बता रहे थे। लेकिन अब हमने ये लड़ाई जीती है, तो हम आप सबका भी धन्यवाद देना चाहते हैं और पार्टी की नेता, हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी का भी हम बहुत कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने बहुत गंभीरता से लेकर मामले को ये उससे पढ़ा। जी, ये मामला आज सुबह संज्ञान में आया कि 2 कैंडिडेट जो बसपा से उम्मीदवारी अपनी पेश कर रहे थे, उसके चक्कर में एक ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ और उसका फिर आज समाधान किया गया। प्रकरण ये था कि पहले प्रत्याशी आबिद अली द्वारा 15 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी के द्वारा हस्ताक्षरित फॉर्म AB हमारे कार्यालय में 18 तारीख को पेश किया गया। उसके बाद में दूसरे प्रत्याशी सत्यवीर सिंह द्वारा उनके पक्ष में फॉर्म AB पर्चा वो कल दिनांक 19 अप्रैल को लगभग 2:15 पर प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार यह संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई, जहां 2 व्यक्ति एक ही पार्टी से उम्मीदवारी का अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। इसके संबंध में आज संवीक्षा के दौरान इसमें एक समरी इंक्वायरी कंडक्ट की गई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी से जूम के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से इस चीज पर इंक्वायरी की गई और उनसे कुछ सवाल जवाब पूछे गए, जिसमें उनके द्वारा यह बताया गया कि उनके द्वारा लिखित में भी इस चीज की सूचना चुनाव आयोग में दी गई थी और मेरे यहाँ भी दी गई थी, जो कि आज सुबह मुझे प्राप्त हुआ कागज लगभग 10 बजे, कि उनके द्वारा जो सेकंड नॉमिनेशन दिखाया जा रहा है सत्यवीर सिंह का, वह पूरी तरीके से भ्रामक और कूटरचित है। इसी के संबंध में फिर ये कार्रवाई की गई और उनसे वीडियो कॉल पर इस चीज से संबंध में बातचीत की गई, उनसे प्रश्न पूछे गए, जिसमें उनके द्वारा यह कंफर्म किया गया कि उनके द्वारा मात्र एक ही प्रत्याशी को फॉर्म AB 15 तारीख में स्वीकृत किया है, जो आबिद अली हैं। दूसरे सत्यवीर सिंह हैं, ना उनको वो जानती हैं, ना उनके लिए फॉर्म AB जारी किया गया है। तो मैं आरोप के रूप में पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ कि जो प्रथम आवेदन था आवेदन अली का, वह ठीक है, उसको एक्सेप्ट किया गया और दूसरा पर्चा खारिज किया गया। बिल्कुल इसमें हमारी तरफ से भी कार्रवाई होगी। बाल्कि राष्ट्रीय महासचिव जी के द्वारा अवगत कराया गया कि लखनऊ में भी आज इस संबंध में एक FIR उनके द्वारा कराई गई है, ऐसा उनके द्वारा सूचित किया गया। तो आप FIR कराएंगे सत्यवीर के खिलाफ? जी बिल्कुल, प्रशासन के द्वारा कूटरचित दस्तावेज यहाँ रखने के लिए उसके संबंध में विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो अब बसपा के अधिकृत प्रत्याशी कौन, किसको माना जाएगा मामला से? अब बसपा के अधिकृत प्रत्याशी आबिद अली। नामांकन स्वीकार होने के बाद आबिद अली ने सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य पर विभिन्न आरोप लगाए। वह भावुक हो गए और रोने लगे। स्वयं सुने क्या कहा सैयद आबिद अली ने। वालों को बुलाया गया था तस्वीर जी को, लेकिन 5 बजे के 15 मिनट से कार्रवाई शुरू हुई। हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा गया और उनसे पूछा गया कि आंवला से जो आपने प्रत्याशी जा रहे हैं वो कौन है। तो उन्होंने केवल मेरा नाम लिया। उन्होंने कहा ये जो तस्वीर जी हैं, क्या इनको कोई सिंबल जारी किया है? तो बहन जी ने कहा इनको कोई सिंबल जारी नहीं करा, सिंबल तैयार करा, इन पर मुकदमा लिखवा कर इन पर कार्रवाई करें। और इसके लिए ये पूरा नीरज मौर्य जी की साजिश थी। नीरज मौर्य जी मुस्लिम वोटों को अपाहिज बनाना चाहते हैं, मुस्लिम वोटों को पिट्ठू बनाना चाहते हैं। जलालाबाद में रहने वाले नीरज मौर्य, जलालाबाद के सतवीर जी फर्जी सिंबल बनाकर, फर्जी बहन जी के चयन कराकर नीरज मौर्य ने ये पर्चा दाखिल कराया था। आने वाले चुनाव में मेरी एक जीत तो हो गई बहन जी के आशीर्वाद से, मेरे जिला अध्यक्ष मेरे के सारे संगठन के पैरवी से, लेकिन दूसरी जीत जनता के हाथ में। जनता से मैं ये अपील करूँगा कि देख लो, अभी भी समझ लो, आके खोल लो। जो आदमी फर्जी सिंबल तैयार करा सकता है, फर्जी सिग्नेचर करा सकता है, वो तुम्हारे साथ क्या क्या करेगा। मैं तुम्हारे बीच का हूँ, तुम्हारा अपना हूँ। जो आदमी ने इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया, वो कल जनता को कितना चलेगा। खास तौर से मैं अपने मुस्लिम समाज से कहना चाहता हूँ
कि क्या करोगे ऐसे नीरज मौर्य का जो चोर है, क्या करोगे ऐसी पार्टी का, क्या करोगे ऐसी पार्टी का, ऐसी समाजवादी पार्टी का जो तुम्हारे बीच के तुम्हारे नेता को, तुम्हारे भाई को चुनाव लड़ने से रोक रही है, फर्जी साइन करा के, फर्जी सिंबल तैयार करा के मेरा पर्चा निरस्त करा जा रहा है। मैं अपनी कौम से कहना चाहता हूँ कि इसका हिसाब ले, नीरज मौर्य से इसका हिसाब ले। मेरे साथ जाती हुई है, मेरे साथ जाती हुई है, मेरे साथ उठाना हुआ है, फर्जी सिंबल, फर्जी साइन, मेरा पर्चा दर्ज। ये मेरी कौम कैसे सो रही है, ऐसे चोरों पे भरोसा कर रही है। मेरे मुसलमान वोटर जिस नीरज मौर्य जी को वोट देने को तैयार है, वही नीरज मौर्य मेरा पर्चा खारिज कराने से तुले हुए। मैं अपनी कौम से कहना चाहता हूँ, औला लोकसभा की जनता से कहना चाहता हूँ कि ऐसे फर्जी लोगों को जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। आधे घंटे बाद अभी यहाँ चस्पा हो जाएगी लिस्ट, और जिसमें बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी मैं ही घोषित होने वाला हूँ। मेरे साथ हैं ब्रह्मपुर सागर जी हैं, पूरा दोनों जिलों का संगठन मेरे साथ है। सुबह से दोपहर से जैसे मेरे संगठन ने मेरे लिए ईमानदारी से मेहनत करी है, मैं वायदा करता हूँ कि मैं इस संगठन का कभी शुक्रिया और धन्यवाद नहीं कर पाऊंगा। सुख में और दुख में इनके साथ FIR होगी, तो FIR तो होगी ही होगी। जब ये सिद्ध हो गया कि उसका सिंबल फर्जी है, बहन जी ने कह दिया, तो मुकदमा तो होगा, जेल से जाएगा ही जाएगा। कार्रवाई दो होना चाहिए, एक कार्रवाई जो कानूनी कार्रवाई है जो सतवीर जी के ऊपर होने वाली है वो होगी, दूसरी कार्रवाई औला लोकसभा की जनता को नीरज मौर्य जी के ऊपर करना चाहिए कि ये कैंडिडेट जलालाबाद के, नीरज मौर्य जलालाबाद के, ये उनके करीबी हैं, जिनके सतवीर जी की फेसबुक ID चेक करिए, नीरज मौर्य जी के करीबी मित्र हैं। ये सारी साजिश नीरज मौर्य जी ने रची थी, जिसका बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे नेताओं ने फोड़ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बाइक से गिरी महिला की ट्रक के पहिए के नीचे आने से हुई मौत, परिवार में मचा कोहराम। औला अलीगंज रोड के फुलासी रेलवे फाटक के समीप एक महिला बाइक से सड़क पर गिर गई। इसी बीच सामने से आए एक ट्रक के पहिए के नीचे आने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस के अनुसार औला के गांव रेवती निवासी इसरार अहमद अपनी 40 वर्षीय पत्नी सईदन के साथ ससुराल मानपुर गाँव जा रहा था। रास्ते में बाइक अनियंत्रित होने से उसकी पत्नी सड़क पर गिर गई और ये हादसा हो गया। साप्ताहिक बंदी में दुकान खोलने वालों के काटे गए चालान, मचा हड़कंप। औला नगर में साप्ताहिक बंदी के बावजूद भी दुकानों को खोलने के मामले में लेबर इंस्पेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की और करीब आधा दर्जन दुकानदारों के चालान काटे। उक्त सूचना पर नगर में हड़कंप मच गया। दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके फरार हो गए।